तुमने मेरी खातिर अपनी जिंदगी खतरे में क्यों डाली है? मुझे मर जाने दिया होता। मेरे पास तो जीने का कोई जवाब भी नहीं है, मगर तुम्हें तो जीना है ना, है ना? मैंने हमेशा तुम्हें खुशियों के दरमियान में देखा है, इसीलिए मैंने कुर्बानी भी दे दी और तुम्हें अनमोल के हवाले कर दिया। सबोई, हमजा, हॉस्पिटल है, तमाशा खड़ा मत करना, जाओ यहाँ से। इससे अच्छा था कि तुम मुझे मिलती ही नहीं। ये क्या हुआ इसे? सिग्नल पर रुके थे तो ये सब पता नहीं चला मैं भाई। फरहान, ये आंखें क्यों नहीं खोल रहा? ये डॉक्टर्स ने क्या कहा है? ये इसको होश कब आएगा? ये पता नहीं, कुछ नहीं बता रहे। जियाजान, कहाँ है फरहान और सबुई? क्या हॉस्पिटल में? क्या हुआ है उन्हें? अजान भाई कहाँ हैं आप? कौन से हॉस्पिटल में? फरहान कैसे है? क्या हुआ है? हम बस अभी आ रहे हैं। अब नहीं रुके, हम आ रहे। मुझे फरहान के पास ले जाओ। कुछ नहीं होगा फरहान, अब बैठ। कुछ नहीं होगा फरहान को। जख्म ज्यादा गहरे नहीं थे। आपके पेशेंट को जैसे ही होश आ जाए आप उसको घर लेके जा सकते हैं। डॉक्टर साहब प्लीज साफ साफ बताइए, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? ठीक हो जाएगा ना वो? देखें सीटी स्कैन की रिपोर्ट आ जाए उसके बाद ही सही पता चलेगा। वैसे मेरे ख्याल में इतने खतरे वाली बात नहीं है, आप बेफिक्र हो जाएं। आप 15 मिनट में जाके उनसे मिल सकते हैं। चलिए। सबूही, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है ना तुम्हारी माँ की जान तुम में अटकी हुई। मैं तो परेशान होकर मर ही जाती। अनमोल, क्या हो गया? अच्छा चलो बस बस। अनमोल ऐसे रोते नहीं है। तुम्हें आज सुबह आने के लिए मेरे शौहर का ही कंधा मिला था। आज तक आजान ने मुझे मेरे किसी काम में सहारा नहीं दिया, लेकिन तुम्हारा सहारा बनकर कितने मुतमईन खड़े हैं। इन्हीं सहारों के कंधों पर तुम्हारी इज्जत का जनाजा ना निकलवाए तो कहना अनमोल। अच्छा अनमोल, रोना बंद करो अब। देखो हमें तो अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने हमारे फरहान को खैर खैरियत से वापस कर दिया। डॉक्टर्स ने भी सेडेट किया हुआ है, अभी थोड़ी देर में होश आ जाएगा उसे। चलो बस बस। अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? प्लीज़ बाहर जाएं। अब उनकी बीवी हैं तो उनका ख्याल करने के लिए आप प्लीज़ जाएं बाहर। चलें आप लोग बाहर निकलें। फरहान की बीवी बाहर आंसू बहा रही है और सुबह ही अंदर बीवी के हक से बैठी हुई है।
आप अभी जाके उसे बाहर लेके आए, वरना मैं अंदर गया ना तो पूरे हॉस्पिटल को पता चल जाएगा कि फरहान की कौन है सुबुही। हम साहब तुम पागल हो गए हो क्या? कौन सा सुबुही ने खुद को उसकी बीवी बताया? हॉस्पिटल वालों की गलतफहमी का गुस्सा तुम अपनी बहन पर निकालोगे? जब वो नहीं मिल रही थी तब भी परेशान थी, अब वो मिल गई है तो फिर परेशान। जिस हालत में वो मुझे मिली है ना, मेरी गैरत इजाजत नहीं देती किसी के सामने नजरें उठाने के लिए। और हॉस्पिटल वालों को गलत फहमी हुई, इसलिए सुबुही खामोश है। उसने तो नहीं कहा था कि मुझे लेके चले जाए। अभी जाओ और अपनी बेटी को बाहर निकाल के लेके आओ। हम साहब ये तुम्हारे गुस्से वाला चेहरा देखकर सब लोग पता नहीं क्या अंदाजा लगा रहे हैं। इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? कौन सा सुबुही ने उसके सराहने उम्र भर बैठे रहना? मैं चाहती हूँ उसे बुलाने। ये नर्स क्या बात कर रही है? उसकी बीवी तो ये है जो रो रो के हलकान हो रही है। तुम डॉक्टर से कहो कि ये उसकी बीवी है, उसको पेशेंट के साथ रहने की इजाजत दें। मैं जाके बात करके आता हूँ। हाँ सुबुही, फरहान की हमदर्दी में घुलने की जरूरत नहीं। फरहान की फैमिली आ गई, ये उनकी जिम्मेदारी। हम घर चलें, चलो। मगर अम्मी। बस सुबुही, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। वो नर्स बार बार आकर तुम्हें फरहान की बीवी कह रही, उसने हाथ पकड़कर तुम्हें बिठाया और तुम बैठी रहेगी? अगर इसकी बीवी बनकर फराइज अदा करने का इतना ही अरमान था तो अपने सारे हकूक अनमोल को क्यों थमा दिए? आखिर कब तक हम तुम्हारे गलत फैसलों का बहतान भरते रहेंगे? और तमाशा मत बनाओ, चलो यहां से। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी जब तक फरहान होश नहीं आएगा। मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। सुबुही, बिला वजह की जिद मत करो। हमजा इस वक्त इतने गुस्से में है कि वो लिहाज मरवत भूल सकता है। चलो चलो यहाँ से फौरन। सुबुही प्लीज अभी। बस बहुत हो गई मनमानियां। तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत खाक में मिल रही है। अब ये घर से बाहर नहीं जाएगी। इसका जीना मरना इसी घर के अंदर है बस। अपने ही घर में बहन को कैदी बनाकर रखोगे क्या? अगर तुमने इस घर से कदम बाहर निकाला तो मैं तुम्हें इस घर के बजाय एक कमरे में बंद कर दूंगा। और आप पे तो जिम्मेदारी डालना फजूल है। लेकिन तुम सुन लो, अगर इसने इस घर से कदम बाहर निकाला तो इसकी जवाबदेह तुम होगी। मैं भी देखती हूँ मेरी बेटी को मुजरिमों की तरह कौन नजर बंद करके रखता है। मेरी बेटी बाहर निकलेगी या नहीं निकलेगी ये तो बाद की बात है, लेकिन इसकी पहरादारी का जिम्मा तुम्हें हमजा ने दिया है। तुम दिन रात इसका पहरा दोगी और घर से बाहर नहीं निकलोगी। और अगर तुम कहीं गई तो मेरे घर में कदम मत रखो। और मेरी बात गौर से सुनो, तुम्हारी माँ आई हुई, अच्छी तरह उससे मिल लो। और जब वो जाने लगे तो उसे कह देना खैरियत के नाम पर हमारे घर पर चक्कर मत काटा करेंगे। आप नहीं जानते, कल रात का एक एक पल हमने पुलसरात पर गुजारा है। हाँ, अगर आपको कुछ हो जाता ना तो
मैं भी नहीं जी सकती थी। आपकी निजात तो मुझे ढूंढने से भी नहीं मिल रही थी। कल के हादसे ने बहुत कुछ सिखा दिया अनमोल। मौत को इतने करीब से देखा है, अपनों की अहमियत और कदर और बढ़ गई है। प्लीज ऐसी बातें मत कर। अनमोल, मैं अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा, ताकि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम। क्यों कर रहे हैं आप ऐसी बात? कुछ नहीं होगा आपको। कल जब मुझे चोट लगी तो मुझे अपनी मौत का डर नहीं आया, बल्कि इस बात का डर आया अगर मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा तो तुम्हारा क्या होगा। इसलिए अनमोल, मैं चाहता हूं मैं अपनी जिंदगी में सब कुछ तुम्हारे नाम कर जाऊं। देखिए फरहान, आप ऐसी बातें बोलना बंद करें, वरना मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। आपको कुछ हो गया ना तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। आप जानते हैं मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, फिर क्यों करें आप ऐसी बात? हमें तो सारी जिंदगी साथ रहना है, बहुत सारी खुशियां देखनी है। बस आप जल्दी से ठीक हो जाए। आप ऐसे बीमार बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। जब इस तरह से रोती रहोगी तो कब ठीक होगा? मुझे अपनी अनमोल मुस्कुराते हुए अच्छी लगती। अच्छा, जल्दी ठीक हो जाएंगे आप। इसी बात का डर था, ये 2 टके की लड़की फरहान के दिल पर राज करते करते एक दिन हमारे सर पर राज करने लगेगी। आपको शायद तब एहसास होगा जब आपको पता चलेगा कि जिस घर को आप अपना समझकर मेरी मुखालफत करते रहे हैं, वो घर कभी आपका अपना था ही नहीं। आपका छोटा भाई अपना सब कुछ अनमोल के नाम कर रहा है। बेटा, आप लोग जरा बाहर जाओ, बाहर जाके खेलो। देखो फरियाल, शौहर की कमजोरियों और उसकी खस्ता हाली के साथ औरत को गुजारा करना होता है। मैंने आपसे शिकवा करने के बजाय अपने बच्चों का फ्यूचर सेव करना चाहा, तो आपसे वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ आजान। आज अगर अनमोल की जगह सुबुही होती तो मुझे ये सब कुछ नहीं देखना पड़ता। फरियाल, ये जो सब कुछ है ना, ये फरहान का है, उसके हिस्से का है। तो चाहे वो इसे अनमोल के नाम करे या फिर आग लगा दे, उसकी मर्जी। और जहां तक रही बात हमारे बच्चों के फ्यूचर की, तो मैं भी जिंदा हूं। मैं बहुत जल्द अपना बिजनेस शुरू करने वाला हूं, और इससे पहले कि अनमोल हमें इस घर से निकाले, हम बेइज्जती घर छोड़ के चले जाएंगे। बच्चों को पालेंगे या मकान का किराया देंगे? इस महल की रानी समझकर मुझे मिलने वाले लोग जब 2 कमरे के फ्लैट में आकर मुझे मिलेंगे, नहीं नहीं, मैं हार नहीं मान सकती। किसी भी सूरत नहीं हारूंगी मैं। ये सब कुछ मेरा है, मेरे बच्चों का हक है इस पे।
बेकसूर होते हुए भी इस घर में मेरी वजह से कैद की गई। I'm really sorry। नहीं सबोही, कभी कभी किस्मत आपको अपने कसूर से ज्यादा अपनों की गलतियों की सख्त सजा देती। मैं आपको अपनी ही तरह हालातों का शिकार समझती हूँ। मैं किसी पे ब्लेम नहीं करती। एक लाहासिल ख्वाहिश के पीछे बहुत दूर तक आ चुकी हूँ। फिर भी ये देखें, मेरे हाथ खाली रह गए। इसका मतलब ये है कि मुझे अपनी किस्मत से समझौता कर लेना चाहिए। आप फरहान की इयादत के लिए जाना चाहती हैं ना? अनमोल से भी मिलाइएगा। मम्मी की फिक्र नहीं करें, वो कल सुबह अपने रिश्तेदारों की तरफ जा रही। ठीक है?